ये एक अजीब सी दुनिया है जहाँ पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि यहाँ टाइम ही सब कुछ होता है। इस दुनिया में अगर किसी को कोई चीज खरीदनी हो तो उसे उस चीज के बदले अपनी जिंदगी का कुछ टाइम देना पड़ता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। यहाँ लोग पैसों की जगह अपने हाथ पर लगी घड़ी से टाइम ट्रांसफर करके पेमेंट करते हैं। इस दुनिया का सबसे खतरनाक रूल ये है कि जब किसी इंसान की एज 25 साल होती है, उसके बाद उसकी एज रुक जाती है और उसके हाथ पर 1 साल का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अगर उसका टाइम 0 हो जाए तो वो फौरन मर जाता है। इस सिस्टम की वजह से अमीर लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम होता है कि वो 1000 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, जबकि गरीब लोग हर रोज़ सिर्फ 1 और दिन जीने के लिए मेहनत करते हैं। इसी गरीब इलाके में एक लड़का रहता है जिसका नाम विल होता है। विल अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे का टाइम बचा होता है। विल की माँ की एज 50 साल है, लेकिन क्योंकि 25 के बाद एज रुक जाती है, इसलिए वो भी बिल्कुल जवान नजर आती है। आज विल की माँ का 50वां बर्थडे होता है। विल रात भर ओवर टाइम करके एक शैंपेन बॉटल खरीदता है ताकि अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। दोनों मिलकर खुश होते हैं और उसकी माँ मजाक में कहती है कि वो अपने पोते भी देखना चाहती है। अगली सुबह विल काम पर चला जाता है। रास्ते में एक छोटी सी बच्ची उससे कुछ टाइम मांगती है। विल उस बच्ची को 5 मिनट का टाइम दे देता है। यहाँ पता चलता है कि लोग अपना टाइम कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं। काम के बाद रात को विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। वहाँ एक अमीर आदमी होता है जिसके पास 116 साल का टाइम होता है। विल समझ जाता है कि वो किसी अमीर सिटी से आया है। तभी एक गैंगस्टर फोर्टिस अपने गैंग के साथ वहाँ आता है और उस अमीर आदमी का टाइम चुराने की कोशिश करता है। विल उस अमीर आदमी को बचाकर वहाँ से निकाल लेता है। उस आदमी का नाम हेनरी होता है और वो बताता है कि वो 105 साल का है और अब जिंदगी से थक चुका है। हेनरी विल को एक बड़ी सच्चाई बताता है कि ये पूरा सिस्टम जानबूझकर बनाया गया है ताकि गरीब लोग मरते रहें और अमीर लोग हमेशा जिंदा रहें। अगली सुबह हेनरी विल को 116 साल का टाइम ट्रांसफर कर देता है और खुद एक ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे देता है। विल जब उठता है तो अपनी घड़ी में 116 साल देखकर शॉक हो जाता है। इसी बीच उसकी माँ का टाइम खत्म होने लगता है और वो उससे मिलने के लिए भागती हुई आ रही होती है। विल भी उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स की देरी की वजह से उसकी माँ का टाइम खत्म हो जाता है और वो उसकी आंखों के सामने मर जाती है। ये मोमेंट विल की जिंदगी बदल देता है। अब विल फैसला करता है कि वो इस नाइंसाफी वाले सिस्टम को खत्म करेगा। वो अमीरों की सिटी ग्रेनिच जाता है, जहां लोगों के पास हजारों साल का टाइम होता है। वहां विल एक कसिनो में एक अमीर आदमी फिलिप से पोकर खेलकर 1100 साल जीत लेता है। फिलिप की बेटी सिल्विया विल से इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन तभी टाइम कीपर रेमंड विल को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि विल ने हेनरी को मारा है। विल वहां से भाग जाता है और सिल्विया को अपने साथ ले जाता है। धीरे धीरे सिल्विया को भी समझ आता है कि उसके बाप और अमीर लोग गरीबों की जिंदगी से अपनी जिंदगी बनाते हैं। फिर विल और सिल्विया मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दोनों मिलकर टाइम बैंक्स लूटना शुरू कर देते हैं और वहां से चोरी किया हुआ टाइम गरीब लोगों में बांट देते हैं। इससे अमीर लोग गुस्से में आ जाते हैं और सिस्टम को बचाने की कोशिश करते हैं। आखिर में विल और सिल्विया 10 लाख साल का टाइम कैप्सूल चुरा लेते हैं और उसे गरीब लोगों में बांट देते हैं। इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। इस फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि टाइम ही असली करेंसी है। फिल्म एक ऐसी सोसाइटी दिखाती है जहां अमीर लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम होता है कि वो सदियों तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि गरीब लोग हर रोज सिर्फ 1 और दिन जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये असल में क्लास इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक सिस्टम की नाइंसाफी को सिंबलाइज करता है। फिल्म ये मैसेज देती है कि दुनिया में रिसोर्सेज सबके लिए काफी हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि कुछ लोग हमेशा अमीर रहें और बाकी लोग स्ट्रगल करते रहें। हीरो विल का कैरेक्टर इस सिस्टम के खिलाफ रिबेलियन को रिप्रेजेंट करता है। इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिक आइडिया है कि अगर वक्त ही पैसा बन जाए तो सोसाइटी किस तरह चेंज हो सकती है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल होने के बावजूद स्टोरी थोड़ी सिंपल और प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ओवरऑल इन टाइम एक थॉट प्रोवोकिंग साई-फाई थ्रिलर है जो ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर वक्त सच में करेंसी होता तो दुनिया कितनी डिफरेंट होती।